एमसीक्यू सॉल्व करते हुए एक बड़ा कमाल का क्वेश्चन देखने को मिला, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये सवाल हाई सीज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा है, जो पहले आईपीसी हुआ करता था। तो देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करते हैं। सिर्फ रट्टा मार के जाओगे तो पछताओगे, इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि ए और बी दो फॉरेनर हुआ करते थे। ये लोग फॉरेन वेसल पे, हाई सीज पर एक फॉरेन वेसल में क्या किया, ए ने बी को स्टैप कर दिया, चक्कू मार दिया। और जब इन लोगों को हाथापाई में चोट लगती है तो इन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए इंडिया मतलब बॉम्बे लेकर आया जाता है। जब ये बॉम्बे में ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो बी की डेथ हो जाती है। अब जब बी की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में ए वहां पे मौजूद होता है, मतलब बॉम्बे में ही मौजूद होता है। तो कहा जा रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे केस में आप भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस अप्लाई कर सकते हो ए के ऊपर, मतलब क्या ए का प्रोसिक्यूशन हो सकता है हमारे देश में। तो इसका जवाब के लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं, उन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आप चूज करिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो ये कहता है कि देखो भैया, ए और बी ये दोनों जो है, एक डिसीज्ड है जो मर गया और एक एक्यूज्ड है, ये दोनों फॉरेनर्स हैं, ठीक है। और जो ये ऑफेंस अकर हुआ ये कहाँ पे हुआ, ये हाई सीज पर अकर हुआ। इसलिए भारतीय न्याय संहिता, मतलब हमारा जो पहले आईपीसी था, वो इस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा और आप यहाँ पे मतलब हमारे देश में ए को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि नहीं भाई, जो भारतीय न्याय संहिता है ना, ये कभी भी किसी भी फॉरेनर पर एब्सोल्युटली एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए ए का ट्रायल इंडिया में नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है ये भी ध्यान से सुन लीजिए। तो कहते हैं कि देखो भाई, ये जो पूरा ऑफेंस है ना, ये इंडिया में कंप्लीट हुआ, मतलब चोट तो उनको हाई सीज पर लगी थी, पर जो डेथ कॉज हुआ, किसका डेथ हुआ, बी का, वो कहाँ पे हुआ, वो इंडिया की टेरिटरी में हुआ। इसलिए ए को हम ट्राई करेंगे, मतलब ट्रायल उसका होगा, प्रोसिक्यूशन होगा। इसके बाद डी बोलता है कि नहीं भाई, सबर रखो, हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वो एप्लीकेबल होता है इंडियंस पे भी और फॉरेनर्स पे भी, इसलिए उसका ट्रायल हमारे देश में होना जरूरी है, किसका, ए का। तो अब आपका हिसाब से कौन सा आंसर सही है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जुरिस्डिक्शन किस प्रकार से, किस बेसिस पर डिसाइड होता है, स्पेशली तब जब ऑफेंस हाई सीज पर कमिट हुआ हो। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही बढ़िया सेटल्ड प्रिंसिपल है फ्लैग स्टेट जुरिस्डिक्शन, जो कहता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाई सीज पर किसी शिप पर कमिटेड ऑफेंस के लिए उस कंट्री का लॉ अप्लाई होता है जिसका फ्लैग उस शिप पे फ्लाई कर रहा होता है। मतलब ये मेरी शिप है और यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो हम ये देखेंगे कि इस शिप पे किसका झंडा है, मतलब किस देश का झंडा यहाँ पे लहर रहा है। उसी हिसाब से देखा जाएगा कि वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कौन सा नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं फ्लैग स्टेट जुरिस्डिक्शन। उसके बाद देखेंगे जाएगा कि अक्यूज या विक्टिम, मतलब अक्यूज या विक्टिम को हम किस देश के लॉ के हिसाब से ट्राई करने वाले हैं, वो सब तब डिसाइड होगा। अब ये नहीं होगा कि भैया किसी और कंट्री का फ्लैग था और आप उनको लेकर आते हो जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, कि वो लोग बच जाए, मार धाड़ जो भी हुआ उनका इलाज हो जाए, तो उसके बाद आपके ही देश में आके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका देश मतलब आपका जो देश का लॉ है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इस केस के हिसाब से अगर हम देखें तो ए और बी दोनों फॉरेन नेशनल्स हैं और स्टैबिंग का एक्ट हुआ एक फॉरेन वेसल पे हाई सीज में। ये फैक्ट है कि दोनों को ट्रीटमेंट के लिए हम बॉम्बे लेकर आए, बी की डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीएनएस या आईपीसी उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जब भी जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है तो उस वक्त हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होती है, एक होता है प्लेस ऑफ एक्ट, दूसरा होता है स्टेटस ऑफ क्राइम। ये दोनों देखना पड़ता है, मतलब आप ये नहीं देखोगे कि डेथ कहाँ पे कॉज हुई, आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्ट कहाँ पे कमिट हुआ। तो यहाँ जो भी ऑफेंस था उसमें इसेंशियल एक्ट अगर हम देखें तो वो स्टैबिंग था, इंडिया के टेरिटरी में नहीं हुआ था, ये हाई सीज पे हुआ था, फॉरेन शिप पे हुआ था, मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ। समझ में आ रही बात। तो ऐसे केस में हमारा भारतीय न्याय संहिता उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है कि एक्यूज और डिसीज दोनों फॉरेन नेशनल्स थे और ये लोग जहां पे भी ऑफेंस यहाँ अकर हुआ वो इंडिया के जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता, इसलिए हमारा लॉ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा और ए को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। अब इस इलस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं आपको एक सेक्शन भी बता के जाऊंगी, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये क्या बोलता है, ये कहता है कि देखो भाई, आईपीसी फॉरेनर्स पर अप्लाई होता है। अभी ऊपर आया था ना कि आईपीसी अप्लाई नहीं होता फॉरेनर्स पे,
होता है वो अप्लाई, लेकिन सिर्फ तब होता है जब ऑफेंस इंडिया के टेरिटरी के अंडर कॉज हुआ हो। इंडिया के टेरिटरी के अंडर ऑफेंस कमिट हुआ तो वहां पे बीएनएस लग जाएगा। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बीएनएस जो है हमारा, मतलब अब जो हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, इसका एप्लीकेशन सिर्फ इंडियन टेरिटरी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये उन स्पेसिफिक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सिचुएशंस में भी अप्लाई होता है जहां लॉ एक्सप्रेसली अलाउ करता है। जैसे अगर किसी इंडियन सिटीजन ने इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट किया, या इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पर कोई ऑफेंस हुआ, तो बीएनएस अप्लाई होगा, चाहे इंडिया के बाहर ही क्यों ना ऑफेंस हुआ हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर फॉरेनर पर हर जगह बीएनएस अप्लाई हो जाए। अगर ऑफेंस फॉरेन वेसल्स पर हाई सीज में कमिट हुआ, जहां तो ना तो शिप इंडिया की है, ना ही एक्यूज इंडियन सिटीजन्स हैं, और ना ही केस जो है यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन का है, तो ऐसे में सेक्शन नंबर 15 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो बोल रहे थे कि ये ऑप्शन मतलब फॉरेनर्स पे भी अप्लाई नहीं होता हमारा आईपीसी, तो ये गलत बात है। हमारा आईपीसी फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होता है, बट इन सम सर्टेन कंडीशंस जो 15 में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी में क्या बात की जा रही थी? ऑप्शन सी में बोल रहे थे कि यहाँ पे स्टैबिंग हुआ है, हाई सीज पर हुआ है, फॉरेन वेसल में हुआ है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन बात यह है कि बॉम्बे में डेथ हो गया तो आप ए को प्रोसिक्यूट कर दो, नहीं कर सकते हो। डेथ से हमें लेना देना नहीं है, हमें प्लेस ऑफ अकरेंस देखना है कि वो जो ऑफेंस है वो कहाँ पे अकर किया था। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, तो वहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ जनरल सेंस में सही कहा है कि इंडियन और फॉरेन दोनों पर हमारा लॉ अप्लाई होता है, पर इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो आईपीसी तभी अप्लाई होगा जब टेरिटोरियल या स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन हो। यहाँ ऑफेंस फॉरेन वेसल पर हुआ है जो हाई सीज में है, वहाँ पे हमारा आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में हमारा जो लॉ क्या कहता है कि हम तभी अप्लाई होंगे जब सर्टेन कंडीशंस जो 15 में दिए गए वो फुलफिल कर लो आप। हर जगह हम अपने लॉ को लेकर नहीं जाएंगे। फॉरेनर्स थे, लड़ाई कर रहे थे, मार कर रहे थे, उनका देश मतलब उनका देखभाल करने के लिए, उनका भला करने के लिए हम अपने देश में लेकर आए थे उनको, पर इसका मतलब नहीं है कि उसकी डेथ कॉज हो गई तो हम चले ए को प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दें। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो और आपने सही ऑप्शन चूज किया हो तो अपनी पीठ थपथपाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।